वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के लिए सबक नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। इस सबक के सभी MCQs की तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 14 का नाम है कहावतों की कहानी। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी। याद रहेगा, कहावतों की कहानी सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी। सवाल 1, ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 में, 1910 में, 1912 में, 1914 में। तो ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी की पैदाइश 1910 में हुई थी। अगला सवाल है, ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी का इंतकाल कब हुआ? 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में। तो ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी का इंतकाल 1973 में हुआ था। अगला सवाल है, बाप के इंतकाल होने के बाद ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी की इब्तिदाई उम्र कैसे हालात में बीती? माशी तंगी में, अकेलेपन में, बीमारी में या माँ के साथ? तो बाप के इंतकाल के बाद ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी की इब्तिदाई उम्र माशी तंगी यानी कि गरीबी में बीती। अगला सवाल, ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी ने MA और BEd कहाँ से किया था? लखनऊ और अलीगढ़ की दानिशगाहों से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया इस्लामिया से या मेरठ यूनिवर्सिटी से। तो ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी ने MA और BEd लखनऊ और अलीगढ़ की दानिशगाहों से किया था। अगला सवाल है, तारीख़ यानी कि हिस्ट्री के उस्ताद की हैसियत से ग़ुलाम फ़ुरक़त काकोरी ने कौन से स्कूल में मुलाज़मत की थी? एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली, एंग्लो अरबिक स्कूल लखनऊ, मिशन हाई स्कूल या जामिया मिलिया इस्लामिया। तो तारीख़ के उस्ताद की हैसियत से ग़ुलाम फ़ुरक़त काकोरी ने एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में जॉब की थी। तारीख़ के उस्ताद की हैसियत से ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी ने एंग्लो अरबिक स्कूल में कितनी मुद्दत तक मुलाज़मत की थी? यानी कि कितने वक्त तक? 30 साल तक, 24 साल तक, 20 साल तक या 15 साल तक। तो इन्होंने तारीख़ के उस्ताद की हैसियत से 30 साल तक जॉब की थी। अगला सवाल है, ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी किस सिन्फ़ के अदीब थे? यानी कि किस टाइप के लिटरेचर को लिखने वाले थे? नस्र और नज़्म दोनों को लिखने वाले, या खाली नस्र यानी कि मज़मून लिखने वाले, या खाली नज़में लिखने वाले, या खाली गज़लें लिखने वाले? तो ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी नस्र और नज़्म दोनों ही लिखते थे। अगला सवाल है, कफ़े गुल फ़रोशा, कदमचे, नॉर्वॉक्स के नसरी और शायरी मजमूए हैं। कदमचे, किसके नसरी और शायरी मजमूए हैं? तो ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरी के हैं। अगला सवाल है, एक अंग्रेज़ के खानसामे ने मुर्गा पकाते वक्त क्या खाया था? गोश्त, मुर्गे की टांग, शोरबा या कीमा? तो एक अंग्रेज़ के खानसामे ने मुर्गा पकाते वक्त मुर्गे की एक टांग खा ली थी। अगला सवाल है, जब अंग्रेज़ ने खानसामा से पूछा कि सालन में से मुर्ग की दूसरी टांग कहाँ है, तो खानसामा ने क्या जवाब दिया? हजूर, इस मुर्गे की एक ही टांग थी। हजूर, मुर्गा लंगड़ा था। हजूर, मुर्गे की दूसरी टांग मैंने खा ली। हजूर, दूसरी टांग बिल्ली खा गई है। तो जब अंग्रेज़ ने खानसामे से पूछा कि सालन में से मुर्गे की दूसरी टांग कहाँ चली गई है, तो खानसामे ने जवाब दिया कि हजूर, इस मुर्गे की सिर्फ एक ही टांग थी। अगला सवाल है, खानसामे का जवाब सुनकर अंग्रेज़ ने क्या किया? गुस्सा हो गया, खानसामे को डांटा, मुस्कुराने लगा या बाहर टहलने चला गया? तो खानसामे का जवाब सुनकर अंग्रेज़ मुस्कुराने लगा। अंग्रेज़ ने बाहर टहलते वक्त क्या देखा? मुर्ग एक टांग पर खड़ा आराम कर रहा था, मुर्ग सो रहा था, मुर्ग दाना चुग रहा था या मुर्ग कुकड़ू को की बांग दे रहा था? तो अंग्रेज़ ने बाहर टहलते वक्त मुर्ग को एक टांग पर खड़ा आराम करते हुए देखा। अगला सवाल है, खानसामे ने अंग्रेज़ को कैसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मुर्ग की एक टांग है? ये बताकर कि मुर्ग लंगड़ा था। जब मुर्ग एक टांग पर खड़ा होकर आराम कर रहा था, उसको दिखाकर। ये बताकर कि इस मुर्गे की दूसरी टांग बिल्ली खा गई, या फिर ये बताकर कि वे मुर्गा बीमार था। तो खानसामे ने अंग्रेज़ को
ऐसे यकीन दिलाया कि जब मुर्गा एक टांग पर खड़ा आराम कर रहा था, उस मुर्गे को दिखाकर कि देखो मुर्गे की एक ही टांग है। अगला सवाल है, जब खानसामे ने आराम करते हुए मुर्गे को साहब को देखा और देखते हुए उसकी भी एक टांग है, तो साहब ने क्या कहा? मुर्ग को हिश किया, जिससे मुर्ग सीधा खड़ा हो गया। मुर्ग को गौर से देखा, खानसामे की बात पर यकीन कर लिया, खूब जोर से हंसे। जब खानसामे ने आराम करते हुए मुर्गे को दिखाया कि मुर्गे की देखो एक ही टांग है, तो अंग्रेज़ ने क्या किया? मुर्गे को हिश कर उठाया, जिससे मुर्गा सीधा खड़ा हो गया। अगला सवाल है, आप इसी तरह हिश हिश पकाते वक्त भी कर देते तो आपको दूसरी टांग भी मिल जाती। ये किसने कहा था? खानसामे ने, अंग्रेज़ ने, नौकर ने या दोस्त ने? तो ये बात खानसामे ने अंग्रेज़ से कही थी। अगला सवाल है, कुम्हार और सब्ज़ी फरोश ने क्या किराए पर लिया था? बैल, घोड़ा गाड़ी, ऊँट या बैलगाड़ी? तो कुम्हार और सब्ज़ी फरोश ने ऊँट किराए पर लिया था। अगला सवाल है, ऊँट किराए पर लेने के बाद कुम्हार और सब्ज़ी फरोश ने उस पर क्या क्या रखा था? एक तरफ सब्ज़ी, दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन, अनाज, पानी के मटके या फिर फल? तो ऊँट किराए पर लेने के बाद कुम्हार और सब्ज़ी फरोश ने उस पर एक तरफ सब्ज़ी और दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन रखे थे। रास्ते में भूख लगने पर ऊँट ने क्या किया? सब्ज़ी खाने लगा, बर्तन फेंकने लगा, तेज़ दौड़ने लगा या थक कर बैठ गया? तो रास्ते में भूख लगने पर ऊँट सब्ज़ी खाने लगा था। ऊँट को सब्ज़ी खाने पर कुम्हार ने क्या किया? हंसने लगा, चीखने लगा, मुस्कुराने लगा या भागने लगा? तो ऊँट के सब्ज़ी खाने पर कुम्हार मुस्कुराने लगा था। कुम्हार को हंसते हुए देखकर सब्ज़ी वाले ने क्या कहा? हंसो मत, ऊँट को सब्ज़ी खाने से रोको, देखते हैं ऊँट किस कल बैठता है। कुम्हार को डांटने लगा। तो कुम्हार को हंसते हुए देखकर सब्ज़ी फरोश ने कहा कि देखते हैं कि ऊँट किस कल बैठता है, यानी कि किस करवट बैठता है, क्योंकि एक तरफ मिट्टी के बर्तन भी रखे थे। अगला सवाल है, ऊँट बैठते वक्त किस तरफ बैठता है? जिधर बर्तन होते हैं, जिधर सब्ज़ी होती है, जहाँ हरियाली होती है, जहाँ खेत होता है। तो ऊँट बैठते वक्त उस तरफ बैठता है जिधर बर्तन होते हैं। कुम्हार के बर्तन क्यों टूट जाते हैं? ऊँट के बैठने पर, ऊँट के तेज़ दौड़ने पर, सब्ज़ी वाले की वजह से या कुम्हार की वजह से? तो कुम्हार के बर्तन ऊँट के बैठने की वजह से टूट जाते हैं, क्योंकि वो उसी साइड पर होकर बैठता है जिस साइड पर बर्तन रखे होते हैं। इसलिए ही सब्ज़ी वाले ने कुम्हार से कहा था कि देखते हैं कि ऊँट किस कल बैठता है। अगला सवाल है, मसखरे ने किसकी दावत की थी? भाई की, दोस्तों की, उस्ताद की या दादा दादी की? तो मसखरे ने दोस्तों की दावत की थी। मसखरे ने दोस्त के जूतों का क्या किया था? नौकर से बाहर डलवा दिए, नौकर को जूते बेचने भेज दिया, जूते छिपा दिए, नौकर ने जूते चुरा लिए। तो मसखरे ने दोस्त के जूतों को नौकर के हाथ बेचने के लिए भेज दिया था। अगला सवाल है, खाना खाने के बाद जब दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया तो मसखरे ने क्या जवाब दिया? ये मेरा फ़र्ज़ था, ये तो आपके जूतों का सदका है, इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं है, अब अपने घर चले जाओ। तो खाना खाने के बाद जब दोस्तों ने मसखरे का शुक्रिया किया तो मसखरे ने जवाब दिया था कि ये तो आपके जूतों का सदका है। किसी शख्स का कौन सा मवेशी खो गया था? ऊँट, बिल्ली, बैल या फिर कुत्ता? तो किसी शख्स का एक ऊँट खो गया था। यहाँ पर मसखरे ने क्या किया था? दावत कैसे की थी? अपने दोस्तों के जूते बेचकर उन पैसों से उन दोस्तों को खाना खिला दिया था। अगला सवाल है, ऊँट के मिलने पर उस शख्स ने क्या कहा था? तो कि ऊँट खो गया है, अगर दोबारा मिला तो मारूंगा, अगर ऊँट मिल गया तो टके का बेच दूंगा, यानी कि 1 टके का। ऊँट वफादार नहीं होता, तो ऊँट के ना मिलने पर यहाँ पर है, ऊँट के ना मिलने पर उस शख्स ने कहा था कि अगर ऊँट मिल गया तो उस ऊँट को 1 टके का बेच दूंगा। अगला सवाल है,
ऊँट के वापस मिलने पर शख्स की क्या हालत थी। वो घबरा गया था कि अब ऊँट का टके का बेचना पड़ेगा। वो बहुत खुश था। उसने ऊँट को फिर से छिपा दिया था। ऊँट को मारने लगा था तो ऊँट के वापस मिलने पर शख्स घबरा गया था कि अब ऊँट को 1 टके का बेचना पड़ेगा। अगला सवाल है, ऊँट को टके का न बेचने की उस शख्स के दोस्त ने क्या तरकीब निकाली। ऊँट के गले में बिल्ली बांध दी, ऊँट को भगा दिया, ऊँट की कीमत बढ़ा दी, ऊँट को छिपा दिया। तो ऊँट को टके का न बेचने के लिए उस शख्स के दोस्त ने ये तरकीब निकाली कि ऊँट के गले में एक बिल्ली बांध दी। अगला सवाल है, ऊँट और बिल्ली की क्या कीमत थी। ऊँट टके का और बिल्ली 100 की। ऊँट 100 का, बिल्ली टके की। ऊँट 200 का, बिल्ली 1000 की। ऊँट 9 टके का और बिल्ली 1 टके की। तो ऊँट की कीमत थी 1 टके और बिल्ली की कीमत रखी गई थी 100 टके। ऐसा क्यों किया गया था कि कोई भी बिल्ली को 100 टके का नहीं खरीदेगा और इस तरह से ऊँट भी नहीं बिकेगा, उसका ऊँट भी बच जाएगा। अगला सवाल है, ऊँट के बेचने की क्या शर्त रखी गई थी। ये तो ऊँट और बिल्ली साथ बिकेगी। ऊँट 100 रुपये का बिकेगा, बिल्ली मुफ्त मिलेगी, ऊँट आधे दिन तक उसी के पास रहेगा। तो ऊँट के बेचने की शर्त ये थी कि ऊँट और बिल्ली साथ बिकेंगे। अगला सवाल है, मकूला वही मुर्गे की एक टांग का क्या मतलब है। अपनी ज़िद पूरी करना, एक ही बात पर अड़े रहना, अपनी ही बात पर अड़े रहना या झूठी बात को सच्चा बताना। तो मुर्गे की वही एक टांग का मतलब है अपनी ही बात पर अड़े रहना। हजूर आपकी ही जूतियों का सदका है, इस कहावत का क्या मतलब है। यानी ये आपके ही पैसे का से किया गया काम है। आपके जूतों को चुरा लिया गया है, ये आपके जूतों की वजह से है, ये सब कुदरती हुआ है। तो हजूर आपकी ही जूतियों का सदका है, इसका मतलब है यानी कि यह आपके ही पैसे से किया गया काम है। ऊँट के गले में बिल्ली, ये कहावत किस मौके पर बोली जाती है। जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है, जब इंसान लाचार हो जाता है, जब इंसान नाराज़ हो जाता है या जब इंसान होशियारी दिखाता है। तो जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है। मिसाल की जमा क्या होगी, इमसाल। अगला सवाल है, साहिब की जमा क्या होगी, मसाहिब, इसहाब, साहिबो या असाहिबो। तो साहिब की जमा होती है इसहाब। लतीफ़ की जमा क्या होगी, लताइफ। वक्त की जमा क्या होती है, वक्त की जमा होती है औकात।